हरियाली किसे पसंद नहीं होती, पौधे सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या ये पौधे हमारे जीवन पे भी कोई असर डालते हैं? आइए आज मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ शुभी जैन और मैं आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल अनोखी सहेली में स्वागत करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पौधे। वास्तु के अनुसार कौन से पौधे हमारे घर में होने चाहिए और किस दिशा में होने चाहिए ताकि उनका शुभ प्रभाव हमारे जीवन पे पड़े। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला पौधा जो हमारे सभी के घरों में जरूर होना चाहिए वो है तुलसा जी का पौधा। आपके घर में हो सकता है ये पौधा हो और होना भी जरूर चाहिए, क्योंकि तुलसा जी को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसा जी का पौधा होता है वहां पे विष्णु जी निवास करते हैं। तुलसा जी का पौधा हमारे घर में हमेशा ईशान कोण में रखा होना चाहिए और उसकी नित्य नियम सुबह शाम पूजा भी करनी चाहिए। अगर आप पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम उसमें अर्घ तो जरूर ही देना चाहिए। तो पहला पौधा है हमारा तुलसा जी का पौधा। अब हम दूसरे पौधे के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो पौधा है वो हमारे घर में जरूर होना चाहिए वो है शमी का पौधा। शमी के पौधे के बारे में थोड़ा सा संशय है लोगों को कि शमी का पौधा लगाएं या ना लगाएं, लेकिन शमी का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। शमी का पौधा लगाने से और उसकी सेवा करने से शनि का प्रकोप भी कम होता है। शमी का पौधा आपके घर से निकलते हुए आपके घर की दाहिनी ओर पे पड़ना चाहिए। ये पौधा बहुत ही शुभ होता है और ये शनि के प्रकोप को भी कम करता है। अगर आप नित्य नियम शमी के पौधे की सेवा करते हैं और शमी के पौधे के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं शाम के टाइम, तो उससे बहुत ही अत्यंत लाभ होता है और शनि की महादशा से हम बचते हैं। तीसरा पौधा है गुलाब का पौधा। से तो घर में कोई भी कांटेदार पौधा लगाना अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं माना जाता, मगर गुलाब का पौधा जो है वो अपवाद है। गुलाब हमें अपनी खुशबू से महकाता है और हमारे घर आंगन को महकाता है, लेकिन काले गुलाब का पौधा शोक और चिंता का कारक माना जाता है। तो इसलिए आप किसी भी रंग का पौधा लगा सकते हैं गुलाब में, लेकिन कोशिश करिए कि काले रंग के गुलाब का पौधा आप ना लगाएं। अगले पौधे के बारे में हम बात करेंगे वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट का पौधा हम सभी लोग जानते हैं कि मनी प्लांट का जो वृक्ष होता है वो धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। मनी प्लांट का पौधा शुक्र का कारक होता है। मनी प्लांट का पौधा अगर हम घर में लगाते हैं तो ये हमारे घर में सुख समृद्धि तो बढ़ाता ही है, उसके साथ साथ वह घर में आपसी रिश्तों में प्यार भी बढ़ाता है। यह पौधा दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, उससे सुख समृद्धि आती है। और दूसरी बात, इस मनी प्लांट के पौधे की बेलें कभी भी आपकी नीचे की तरफ नहीं गिरनी चाहिए। कई बार लोग मनी प्लांट का पौधा लगा के बेलें नीचे की तरफ लटका देते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके घर में जो बेलें लगी हैं, खास करके मनी प्लांट के पौधे की, वह हमेशा ऊपर की दिशा में जानी चाहिए ताकि वो आपकी ग्रोथ को रिजेंबल करें, आपकी ग्रोथ में वृद्धि हो उससे। तो इसलिए मनी प्लांट का पौधा हमेशा ऊपर की दिशा में जाना चाहिए। केले का पेड़। केले का पेड़ लगाना आसान नहीं होता, लेकिन केले का पेड़ कभी भी जमीन में लगाना ही नहीं चाहिए। केले का पेड़ हमेशा सिर्फ और सिर्फ गमले में लगाना चाहिए। जमीन की मिट्टी में केले के पेड़ को नहीं लगाना चाहिए अपने घर के आसपास। केले का पेड़ ईशान कोण में लगाना चाहिए और गमले में लगाना चाहिए। उसकी आप नित्य नियम पूजा कर सकते हैं और वह पेड़ फलदार नहीं होना चाहिए। उस पेड़ पे फल ना आए, आप सिर्फ उसकी पूजा के लिए उसे लगाएं, क्योंकि विष्णु जी और लक्ष्मी जी को केले का भोग भी लगाया जाता है। तो केले का वृक्ष हमेशा हमारी किसी भी पूजा पाठ में भी काम आता है। केले का वृक्ष लगाना अति उत्तम है, मगर वो जमीन में ना लगा के गमले में ही लगाएं तो उत्तम रहेगा, और अपने घर के ईशान कोण में लगाएं। अब मैं आपको कुछ ऐसे पौधे बताती हूँ जो आप अपने घर की पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। गुलाब, चंपा, चमेली, बेला, गूलर, तुलसा जी का पौधा, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो आप घर की पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। दक्षिण दिशा में बहुत ही कम पौधे होते हैं जो लगते हैं। घर में कांटेदार वृक्ष नहीं लगाने चाहिए, सिर्फ गुलाब उसका अपवाद है। ऐसे वृक्ष जिसमें से दूध जैसा द्रव्य निकलता हो वैसे वृक्ष भी घर में नहीं लगाने चाहिए। उसमें भी एक अपवाद है जो है सफेद आंकड़ा का पौधा। सफेद आंकड़ा का पौधा गणपति जी का प्रतीक माना जाता है। उसकी नित्य नियम पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, मगर वो पौधा घर के अंदर नहीं लगाया जाता। वह पौधा भी घर के बाहर लगाया जाता है और आपके घर से बाहर निकलते समय वह आपके दाहिनी तरफ पड़ना चाहिए। सफेद आंकड़े के पौधे में माना जाता है कि अगर आप 11 वर्षों बाद उस पौधे की जड़ को देखो तो उसमें स्वयं गणपति जी विराजमान होते हैं, मतलब गणपति जी की आकृति उसकी जड़ों में होती है। तो ये थे कुछ पौधे जो कि आपको अपने घर में जरूर लगाने चाहिए और सही दिशा में लगाने चाहिए। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर आप
ऐसे पौधों के बारे में और जानना चाहते हैं या अपने घर से रिलेटेड और भी कोई चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्कार।